नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल परम शिव आयुर्वेद से आज आपको एक वृक्ष से अवगत कराने जा रहा हूँ। इस वृक्ष को श्रीपर्णी का वृक्ष कहा जाता है। दोस्तों, इस वृक्ष के कई नाम हैं। जैसे इस वृक्ष को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गंभारी, गंभार, श्रीपर्णी के नाम से ये बड़ा फेमस है। मधुपर्णिका, कुंभेर, कासमर आदि नामों से इसको जाना जाता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये गंभार का वृक्ष है, गंभारी का वृक्ष है। एक बार इसको आप गौर से देखिए। इसके पत्ते बिल्कुल पीपल से थोड़े मिलते जुलते होते हैं। बहुत सी बार हम विस्मय में पड़ जाते हैं कि ये कहीं पीपल का वृक्ष तो नहीं है, क्योंकि इसके पत्ते पीपल से मिलते जुलते होने के कारण ये बहुत सी बार दूर से देखने पर पीपल का वृक्ष नज़र आता है। इसकी छाल इस प्रकार की सफ़ेद वर्ण की होती है। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे। एक बार देख लीजिए आप। इस प्रकार इसकी छाल होती है। दोस्तों, ये छाल होती है इसकी। ये ऊपर तक देखिए आप, और करीब ये 15 फीट 20 फीट तक का पेड़ बन जाता है। ये देखिए आप, ताकि आप लोगों को पेड़ को देखकर समझने में असुविधा ना हो और आप आराम से कहीं पर भी इसको प्राप्त कर सकें। वैसे ये गंभारी का जो वृक्ष है ये उत्तराखंड में ज़्यादा पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा पाया जाता है। उत्तराखंड में आपको बहुत यातायात में देखने को मिलेगा ये गंभारी का वृक्ष। सबसे विशेष बात यह है कि इसकी जो जड़ है, गंभारी वृक्ष की जड़ को पंचमूलों में स्थान प्राप्त है। 5 प्रकार की जो पंचमूल काम में ली जाती है, उसमें गंभारी के वृक्ष की जड़ को भी काम में लिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से गंभारी के वृक्ष के पत्ते, छाल इत्यादि के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अभी इसमें फल नहीं आ रहे हैं। इसके जो फल हैं वो लगभग आंवले से, पारस पीपल से मिलते जुलते होते हैं। दोस्तों, अब हम सर्वप्रथम इसके पत्तों का उपयोग जानेंगे। इसके पत्ते किस काम में आते हैं? बुखार के कारण जो गर्मी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है और उससे जो सर का दर्द होता है सर के अंदर, उसके दर्द को दूर करने के लिए जिसके पत्ते हैं, इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है। इसके पत्ते का उपयोग करने का तरीका यह है, इसके पत्तों को पीस लीजिए और पीस कर उस सर पर उसका लेप लगाएंगे। तो सर पर लगाने से जो गर्मी के कारण होने वाला जो दर्द है सर का, बुखार की गर्मी के कारण या अन्य गर्मी के कारण, उस दर्द को मिटाने में काफ़ी लाभप्रद है, बहुत फ़ायदा करता है। गंभार का वृक्ष बड़ा अच्छा, बड़ा दिव्य, वातघन, शोधघन वृक्ष है। अब इसका दूसरा प्रयोग ये है, इसके पत्तों का, यदि किसी को सुजाक की बीमारी हो जाए, सुजाक की बीमारी को आप समझ लीजिए, सुजाक की बीमारी है क्या, फिर मैं आपको इसका प्रयोग बताऊंगा। सुजाक का मतलब होता है शरीर के अंदर हम जब कोई अशुद्ध हिंगुल का सेवन कर लेते हैं या किसी गर्मी वाली स्त्री के साथ हम संसर्ग कर लेते हैं, तो हमारे लिंग के अंदर एक प्रकार की जलन उत्पन्न हो जाती है और बड़ी पीड़ादायक होती है। बहुत सी बार हमारे शरीर में पीप भी पड़ जाता है लिंग के अंदर, तो उसको सुजाक या प्यूमेह इत्यादि की बीमारी से जाना जाता है। सुजाक की बीमारी यदि शरीर में हो जाए तो जिस मनुष्य को होती है उसको बड़ी पीड़ा होती है। उसके पेशाब में ऐसा लगता है जैसे किसी ने चिंगारी रख दी हो, जलन होती है। उस जलन को दूर करने के लिए आप इसके पत्तों को कूट पीस करके रस निकाल लीजिए। रस की मात्रा रखिए 10 ग्राम, और पाव भर गाय का कच्चा दूध और उसमें 10 ग्राम के करीब मिश्री मिला करके बढ़िया फेंट करके आप लोग पिएंगे, तो जो सुजाक की गर्मी है, जो प्यूमेह की बीमारी है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। दोस्तों, ऐसे ही यदि किसी के घाव हो रहा हो और उसमें कीड़े पड़ गए हों, तो उस घाव के कीड़े को दूर करने के लिए भी ये बड़ा उत्तम और लाभप्रद है। उसमें विशेष बात यह है कि इसके पत्तों को पीस करके, इसके पत्तों को उस घाव पर लगा देने से, पट्टी बांध देने से, जो घाव में जो कीड़े पड़ गए हैं वो कीड़े दूर होते हैं और घाव जल्दी भर जाता है, और घाव भरने के बाद आदमी को आराम लगता है। दोस्तों, विशेष बात यह है कि इसका मुख्य उपयोग जो है स्त्रियों की बीमारियों से संबंधित ज़्यादा है।
स्त्री रोगों में इसका बहुत लाभ मैंने देखा है। स्त्रियों को जो रक्त प्रदर की बीमारी हो जाती है, जिसको हम लाल पानी कहते हैं, अर्थात पीरियड्स निमटने के बाद भी लगातार रक्त का बहना, रक्त का चलना, एक धातु रूप में रक्त का बहना, ये स्त्रियों में होता है। इसको बोलते हैं रक्त प्रदर। ये अत्यधिक गर्मी के कारण होता है। तो रक्त प्रदर में इसका हम क्या करते हैं, इसके पत्तों को कूट पीस लेते हैं करीब 100 ग्राम, और 300 ग्राम गोधृत के अंदर इसको मिला करके अग्नि पर पकाते हैं, लोहे की कढ़ाई में या मिट्टी के बर्तन में। जब पकने के बाद सारे पत्ते जल जाते हैं तो धृत को ठंडा होने पर छान कर उस धृत की 10 ग्राम की मात्रा गाय के दूध में दी जाए तो 15-20 दिनों में जो रक्त प्रदर की शिकायत है, जो माता बहनों को रक्त प्रदर की बीमारी होती है, उसमें बड़ा लाभ करता है दोस्तों। यदि शरीर में कहीं भी जलन हो, कहीं भी दाह उत्पन्न हो रही हो, ऐसा लग रहा है कि शरीर में बहुत जलन हो रही है मेरे को और हो रही है, तो इसके पत्तों को पीस करके जहाँ जलन हो रही हो वहाँ पर आप इसका लेप लगाएं, वहाँ आपको बहुत आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। अब इसका जो मुख्य प्रयोग मैं अपने आयुर्वेद चिकित्सा क्रम में करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। इसकी छाल से हम 2 प्रकार के तेल बनाते हैं दोस्तों, जो कि मेरा बिल्कुल पेटेंट तेल है, जिसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। पहला तेल मैं बनाता हूँ घुटने दर्द के लिए, साइटिका दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। उस तेल में मैं इसकी छाल का बहुत यातायात में उपयोग करता हूँ। इसकी छाल के साथ मैं तिल्ली के तेल में एक दर्द का तेल बनाता हूँ, उसमें और भी औषधियाँ रहती है। यदि उस तेल का आप जोड़ों पर मालिश करेंगे, घुटनों पर मालिश करेंगे, साइटिका पर मालिश करेंगे तो आपको आशातीत लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। इसकी छाल से आप तिल्ली के तेल में डाल करके तेल बना सकते हैं, वो तेल दर्द के काम में आता है। दूसरा जो तेल मैं बनाता हूँ वो है माता बहनों के स्तन दृढ़ीकरण के लिए, अर्थात जब माता बहन शिशु को जन्म देती है गर्भावस्था के बाद, तो उनके स्तन बच्चों को दूध पिलाने के कारण ढीले हो जाते हैं। उन ढीले स्तनों को पुष्ट करने के लिए मैं एक तेल बनाता हूँ, जिसको ब्रेस्ट ऑयल आप नाम दे दीजिए, या ब्रेस्ट ऑयल बोल देता हूँ मैं। तो उसका यदि आप मालिश करते हैं तो वो आपके स्तनों को दृढ़ीकरण करने में बड़ा लाभप्रद है दोस्तों। इसका आखिरी जो उपयोग है वो और बता देता हूँ मैं आपको। इसके जो फल हैं, इसके जो फल आते हैं जो बिल्कुल देखने में पारस पीपल की तरह, आंवले की तरह लगते हैं दोस्तों, उन फलों को आप सूखने पर चूर्ण कर लें। चूर्ण करके आप किसी चीनी के पात्र में या किसी कांच के बर्तन में उसको रख लें और उसके वजन से 1/4 उसमें मिश्री मिला लें और उसका सेवन करें तो जो रक्त पित्त की बीमारी है, जो खून में उल्टी आना है, उसमें बड़ा लाभप्रद है। यदि आप चाहें तो इसके पके हुए फल का गूदा भी लेकर के शहद के साथ मिलाकर यदि चाटेंगे तो ये रक्त पित्त में, खून की उल्टी में बहुत फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये गंभार के वृक्ष से अवगत कराया है। पुनः विकास मंगल का आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।